नमस्कार सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? कौन था वो व्यक्ति जिसने राव तुलाराम के साथ मिलकर अहिरवाल को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया था? राव शमशान खान, राव किशन गोपाल, राजा नाहर सिंह या फिर मोहम्मद आजम? तो वो व्यक्ति था वही मोहम्मद आजम, जिसने राव तुलाराम के साथ मिलकर अहिरवाल को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। बताया था आपको 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कहां से किया था इस व्यक्ति ने नेतृत्व? हरियाणा के कौन से जिले से मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? कहां से? हाँ भाई, हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता अगर पूछ लिया तो कौन हो जाएगा वो व्यक्ति? मोहम्मद आजम। अगर बात की जाए आपसे हरियाणा सामान्य ज्ञान, आने वाले समय में सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है हरियाणा सरकार, जिसमें कुल टोटल 95 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 95। उनमें से अकेले हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन, या हम कहें हरियाणा सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन। बात की जाए 25 क्वेश्चन, अगर आपने हरियाणा सामान्य ज्ञान को कंप्लीट किया तो आपका सीईटी क्वालिफाई। और कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है भाई एचएसएससी का, लेकिन 25 क्वेश्चन पक्का हरियाणा जीके से संबंधित आएंगे। कहां पर? तो अगर हम कहें सीईटी की रीढ़ की हड्डी, तो आपको हरियाणा जीके बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मोहम्मद आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया के मजरूम किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कहानी थी भाई, तिरिया के मजरूम किसके द्वारा लिखी गई थी? में से अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लाह बख्श, अमीर खुसरो या फिर उमराव जान? तो तिरिया के मजरूम अल्ताफ हुसैन, इस व्यक्ति ने लिखी थी ये तिरिया के मजरूम, अल्ताफ हुसैन हाली। अगर बात की जाए, नोट करिए इस व्यक्ति के बारे में, हुसैन हाली। सबसे पहले इसका जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म 1837 में पानीपत में इनका जन्म। किसका? अल्ताफ हुसैन हाली। 1837 में पानीपत में इनका जन्म। दूसरा पॉइंट, हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाली पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लिखिए भाई, उर्दू साहित्य। उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? हाली पुरस्कार। इन्होंने एक तो कविता लिखी थी तिरिया के मजरूम, इसकी दूसरी कविता लिखिए सफरनामा। सफरनामा, यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। और तीसरी नज़्मे हाली। नज़्मे हाली, ये कुछ अल्ताफ हुसैन ने कुछ कविताएं लिखी थी। एक तो हो गया अपना तिरिया के मजरूम, दूसरा सफरनामा, तीसरा यादगार ए गालिब और चौथा
नज़्मे आली, ये चारों कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अल्ताफ हुसैन आली, जिनका जन्म पानीपत में 1837 में हुआ था। अगर इनके गुरु का नाम पूछ ले आपसे, किन के शिष्य थे ये? असदुल्ला खान के शिष्य कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली। अगर हाली का आपसे नाम पूछ लिया जाए या हाली से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका उत्तर होगा पानीपत से संबंधित अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कवि था एक अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस क्षेत्र में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? सबसे पहले लिखिए, सर्वप्रथम हरियाणा में गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? सर्वप्रथम हरियाणा में गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? ये हो जाएगा पलवल। पलवल से इनको गिरफ्तार किया गया था। किनको? महात्मा गांधी को। कब? 8 अप्रैल 1919। 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को सर्वप्रथम हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। अगर पूछ ले दूसरी बार गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? सेकंड टाइम कहां से किया गया था? हिसार से। हिसार से। कब? 30 जुलाई 1919। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अगर पूछ ले, लगभग पूछता भाई सर्वप्रथम गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? पलवल से। ये डेट भी पूछता भाई 8 अप्रैल 1919 को। अगर आपसे पूछ ले दूसरी बार महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार और कब किया गया था, तो दूसरी बार इनको हिसार से। कब? 30 जुलाई 1919 को। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस क्षेत्र में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? कौन सा हो जाएगा? पलवल। पलवल जिले से गिरफ्तार किया था। अगर पूछ ले आपसे पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? पलवल जिले की स्थापना। कौन सा जिला था पलवल हरियाणा का? चरखी दादरी कौन सा है? कितने जिले हैं हरियाणा में? टोटल 22 जिले हरियाणा में। 22वां और अंतिम जिला चरखी दादरी। और इससे पहले 21वां जिला था अपना यही पलवल, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 एक दिन स्पेशल क्लास लगाएंगे भाई। इनके स्थापना हरियाणा के 22 जिलों की स्थापना दिवस पर एक स्पेशल क्लास। तो 21वां जिला कौन सा हो जाएगा? 15 अगस्त 2008 को हरियाणा का 21वां जिला पलवल। और लास्ट अपना चरखी दादरी। कब बना था चरखी दादरी? नहीं भाई 2014 में नहीं, 2016 में। 4 नवंबर 2016 को। 4 नवंबर 2016 को हरियाणा का अंतिम जिला चरखी दादरी का गठन किया गया था। लजपत राय के बारे में, इनका जन्म मोगा जिला पंजाब में 1907। ये बात अभी 1907 इनको देश निकाला दे दिया गया था। किनको? लाला लाजपत राय को देश निकाला कब दिया था? 1907। और किस जेल में भेज दिया था इसको? बर्मा।
कौन से देश का प्राचीन नाम है बर्मा? बर्मा। म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। अगर बात की जाए म्यांमार की राजधानी, क्या है म्यांमार की राजधानी? नेपिता। नेपिता, जो कि किस देश की राजधानी है? बर्मा की। तो लाला लाजपत राय को 1907 में देश निकाला दे दिया था। और किस जेल में रखा गया इनको? मांडले जेल। मांडले जेल में इनको रखा गया था। और उसी टाइम इन्होंने अपनी पुत्री पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। गीता इनकी पुत्री का नाम था, तो उन्होंने उन पर एक बुक लिखी थी, उस क्या नाम था? गीता रहस्य। कब? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किसने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक, सबसे इंपॉर्टेंट साप्ताहिक समाचार पत्र है भाई, ध्यान से सुनिए इसके बारे में। हरियाणा तिलक किसके द्वारा लिखा गया था? सुचेता कृपलानी, राम सिंह जाखड़, पंडित श्रीराम शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा तिलक के संपादक पंडित श्रीराम शर्मा कौन हो जाएंगे? पंडित श्रीराम शर्मा। कहां से संबंधित थे पंडित श्रीराम शर्मा? जिला झज्जर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा तिलक का संपादक कौन है, तो ये हो जाएगा पंडित श्रीराम शर्मा, जो कि एक हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। हरियाणा तिलक पंडित श्रीराम शर्मा, कहां पर हुआ था इनका जन्म? जिला झज्जर में, एक साप्ताहिक समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था इनमें? लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहां पर बनाया था इन्होंने? अपनी कर्मभूमि हिसार। हिसार में इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया था। इन्होंने वकालत दो जगह से शुरू की थी, पहला रोहतक और दूसरा हिसार। आपसे पूछ ले लाला लाजपत राय द्वारा वकालत कहां से शुरू की गई थी? रोहतक व हिसार से लाला लाजपत राय के द्वारा वकालत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, 1886 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत कहां से शुरू की थी? देखिए भाई, वही क्वेश्चन रिपीट। 1886 में लाला लाजपत राय द्वारा अपनी पहली वकालत कहां से स्टार्ट की थी? रोहतक, न्यूयॉर्क, लाहौर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला रोहतक से इन्होंने अपनी वकालत को शुरू किया था। किन्होंने? लाला लाजपत राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू मूलचंद जैन किस नाम से लोकप्रिय थे? बाबू मूलचंद जैन किस नाम से लोकप्रिय थे हरियाणा में? हरियाणा का गांधी, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, हरियाणा का सुभाष चंद्र बोस या फिर हरियाणा का बाघ? तो मूलचंद जैन किस नाम से पुकारे जाते हैं? गांधी। हरियाणा का गांधी कौन हो जाएगा? बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन किस नाम से पुकारे जाते थे? हरियाणा का गांधी। कहां से बिलोंग करते थे बाबू मूलचंद जैन? सोनीपत जिले के गोहाना से। सोनीपत जिला का गोहाना तहसील की गोहाना तहसील से संबंधित
कौन थे? बाबू मूलचंद जैन, जिसको हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है। अब देखिए भाई दूसरे नंबर का ऑप्शन, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? पहला मुख्यमंत्री। अब कौन है हरियाणा का मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, इसको किस नाम से जानते हैं हरियाणा में? काका या हेडमास्टर? काका व हेडमास्टर के नाम से हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, 14वीं विधानसभा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगर बात की जाए हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री तो वो हो जाएगा कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा कहां से संबंधित थे हरियाणा में? पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर जिले का एक जगह है वही बेरी। बेरी से संबंधित थे कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। बेरी को क्या बोला जाता है? धनाढ्य लोगों का शहर। धनाढ्य लोगों का शहर किस शहर को बोला जाता है? बेरी जिला झज्जर को। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में पंजाब से किसको अलग किया था? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल? भारत में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल? 3 गोलमेज सम्मेलन। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। दूसरा 1931, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी द्वारा भाग कौन से गोलमेज सम्मेलन में लिया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इसका अध्यक्ष कौन था गोलमेज सम्मेलनों का? सर मैकडोनाल्ड। सर मैकडोनाल्ड इनका अध्यक्ष तीनों गोलमेज सम्मेलन का। तो ये क्वेश्चन पूछा भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में पंजाब से कौन से क्षेत्र को अलग किया था? गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला या फिर चंडीगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबाला। अंबाला जिले को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में पंजाब से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया कौन सा आंदोलन था? मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंधु, कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था इन्होंने? असहयोग, खिलाफत, स्वदेशी या फिर खेड़ा? तो इन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन स्टार्ट। किन्होंने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कब से कब तक चला था ये खिलाफत आंदोलन? अगर बात की जाए खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था ये? सन 1919 में इसकी स्टार्टिंग। पूछ ले आपसे कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919, 5 साल तक चला था ये। 1924 तक, 1919 से 1924 तक कौन सा आंदोलन चला था? खिलाफत आंदोलन। क्या था ये खिलाफत आंदोलन? टर्की के खलीफा, टर्की का खलीफा को पुनः पद पर, दोबारा से पद पर लाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा को पुनः पद पर लाने के लिए ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों पर दबाव डाला गया था।
किन के द्वारा? मुसलमानों या फिर हम कहें उनके हेड मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा कब से कब तक चला था? 1919 से लेकर 1924 तक। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न, चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया था? बताइए भाई। इसका आंसर स्टेटमेंट में ही इसका आंसर है 5 अक्टूबर 1942, या फिर हम कहें 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वदेशी, भारत छोड़ो, असहयोग या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। अरे आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जस्ट उससे पहले कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगर बात की जाए चौधरी देवीलाल, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 25 सितंबर 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। उसी साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था। 25 सितंबर 1914 को देवीलाल को किसकी उपाधि मिली थी? ताऊ, हरियाणा का ताऊ, किंग मेकर ऑफ हरियाणा, किंग मेकर ऑफ हरियाणा ताऊ। और जननायक, जननायक किसको उपाधि दी गई थी? चौधरी देवीलाल को। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था। क्या था वो नारा? लोकराज, लोकराज लोकलाज से चलता है। ये नारा किस व्यक्ति ने दिया था कि लोकराज है वो लोकलाज से चलता है? चौधरी देवीलाल, जिनका जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा के तेजा खेड़ा गांव में, तेजा खेड़ा, और कई बुक्स लिखती हैं भाई चौटल्ला गांव, लेकिन ज्यादातर तेजा खेड़ा गांव में इनका जन्म कब? 25 सितंबर 1914 को हुआ था। देखिए भाई, पहला स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था हरियाणा में? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके एक साल बाद हमारे भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। कब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग? 1906। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और असहयोग आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन। एक आंदोलन और चलाया था गांधी जी द्वारा। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वो कब चलाया था? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इन सभी का ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन 1906, भारत छोड़ो 1942, असहयोग 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको क्या कहा गया था? भारत छोड़ो, आजाद हिंद, स्वदेशी या फिर सत्याग्रह? क्या था वो? स्वदेशी आंदोलन
जो कि अक्टूबर 1907, चला तो था ये 1906 में, लेकिन लाला लाजपत राय द्वारा इसमें कब भाग लिया था? एक साल बाद 1907 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? आपको पीछे बताया था ये क्वेश्चन, तो दीजिए इसका आंसर। भाखड़ा नांगल बांध का जनक किस व्यक्ति को? चौधरी छोटूराम, सेठ छज्जूराम, चौधरी सुखराम, दीवान बहादुर, एसपी सिंह। तो चौधरी छोटूराम को भाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जन्म, अगर बात की जाए, इनका जन्म कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1861 में। 1861 में इनका जन्म गढ़ी सांपला, जिला रोहतक में। जबकि हरियाणा सरकार ने गढ़ी सांपला का वर्तमान में क्या नाम कर दिया है? चौधरी छोटूराम नगर। चौधरी छोटूराम नगर। वर्तमान में इसका नाम किसका? गढ़ी सांपला का बदलकर क्या कर दिया है? चौधरी छोटूराम नगर। अगर बात की जाए, चौधरी छोटूराम को क्या कहा जाता है? गरीबों या किसानों का मसीहा। मसीहा या रहबर ए आजम या गरीबों या किसानों का मसीहा किस व्यक्ति को बोला जाता है? चौधरी छोटूराम। इसके बारे में एक क्वेश्चन आता परीक्षा में कि चौधरी छोटूराम ने अपनी वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? तो ये की थी उन्होंने यूपी के आगरा से। यूपी के आगरा से 1907 में इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की थी। किसने? चौधरी छोटूराम। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, क्या नाम था उसका? जाट गजट। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था चौधरी छोटूराम ने। कब? 1916। 1916 में। 1924 में क्या किया इन्होंने? 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना। जमींदारी लीग की स्थापना किसके द्वारा की थी? चौधरी छोटूराम के द्वारा। कब? 1924। अगला प्रश्न, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसके द्वारा? श्री राम शर्मा, सर छोटूराम, पंडित दीनदयाल शर्मा या नेकी राम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा भारत धर्म। कब? 1887 में। पंडित दीनदयाल शर्मा कहां से संबंधित थे? जिला झज्जर। जिला झज्जर से संबंधित पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला प्रश्न, सर छोटूराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? कहां पर हुआ था चौधरी छोटूराम का जन्म? इनमें से रोहतक, हिसार, करनाल या पंचकुला। कहां पर? पिछला क्वेश्चन बताया था गढ़ी सांपला। कहां पर बताया था गढ़ी सांपला? जिला रोहतक में। चौधरी छोटूराम जिला रोहतक। चौधरी छोटूराम का जन्म गढ़ी सांपला,
जिला रोहतक। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? इनमें से कौन व्यक्ति था जिसको भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया था? राव गोपाल देव, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम या फिर पंडित नेकीराम शर्मा? तो ये हो जाएगा चौधरी देवीलाल, जिनको भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई 1907 को किसे बर्मा निर्वासित कर लिया गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? किसको किया था बर्मा जेल में निर्वासित? जे.सी. शाह, श्री मुरलीधर, लाला लाजपत राय या नेकीराम शर्मा? किसको? बोर्ड पे ध्यान है क्या आपका? पीछे 10 मिनट करवाया था ये क्वेश्चन कि बर्मा के मांडले जेल में किस व्यक्ति को निर्वासित किया था? किसको? लाला लाजपत राय। कॉलेज से ध्यान हटाकर बोर्ड पर अपना ध्यान एकत्रित कीजिए। 9 मई 1907 को निर्वासित कर लिया गया था किस व्यक्ति को? लाला लाजपत राय। बर्मा की कौन सी जेल? मांडले जेल। मांडले जेल में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पर गीता रहस्य। गीता रहस्य। इनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है और उसी पर ये एक किताब लिखते हैं जिसका नाम गीता रहस्य। गीता रहस्य कब लिखी थी इन्होंने? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था? कौन सा जिला था वो जब गांधी जी को दूसरी बार 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया? हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत या भिवानी? तो दूसरी बार गांधी जी को गिरफ्तार हिसार जिले से किया था, जबकि पहली बार गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? कौन सी डेट थी वो? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार कहां से किया था? पलवल जिले से। पलवल जिले से, जिसका गठन 15 अगस्त 2008 को हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था 21वें जिले के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? केसर-ए-हिंद की उपाधि से कौन सम्मानित किया था इनमें से? लाला मुरलीधर, चौधरी कृपाराम, पंडित श्रीराम शर्मा या सर सादीलाल? तो ये हो जाएगा लाला मुरलीधर, जिसको ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। कहां से था इनका संबंध? अंबाला से। लाला मुरलीधर का संबंध हरियाणा में कहां से हो जाएगा? अंबाला से। एक उपाधि और लिखिए इसकी, एक उपाधि और मिली थी इनको, कौन सी थी? राय बहादुर। ये उपाधि उन्हीं देते थे अंग्रेज जो इनकी गुलामी करते थे। इनकी गुलामी करते थे, उनको केसर-ए-हिंद या फिर राय बहादुर की उपाधि दे देते थे ये व्यक्ति। कौन? ब्रिटिश। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने के बाद सर्वप्रथम इनमें से कौन सा कार्य किया था? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब हरियाणा में पहुंचे तो कहां पर आए थे सर्वप्रथम? यहीं पर रेवाड़ी में। तो इन्होंने आने पर सबसे पहले कौन सा कार्य किया था? मंदिरों का निर्माण, दयानंद मठ का निर्माण, धर्मशाला
या फिर गौशाला, तो इन्होंने गौशाला का निर्माण शुरू किया था। सर्वप्रथम रेवाड़ी पहुंचने पर किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक सैनिक जिले से संबंध रखते थे। अंबाला, रोहतक, करनाल या हिसार? तो ये हो जाएगा रोहतक। रोहतक जिला जब प्रथम विश्व युद्ध के समय सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला। अगर बात की जाए वर्तमान में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा के किस जिले में हैं? कौन से जिले से आते हैं वर्तमान में? कौन जिला? जिला रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी, जिसको हम वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। जिला रेवाड़ी सर्वाधिक वर्तमान समय में सैनिक रेवाड़ी, वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कब हुआ था असहयोग आंदोलन? भारत में कब स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन? 1925, 1930, 1920 या फिर 1918? तो भारत में 1920 और हरियाणा में भी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन की बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने चोरा चोरी घटना। अपना असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था। कब हुई थी ये चोरा चोरी की घटना? कल बताया था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापिस ले लिया था। प्रति ये जगह चोरा चोरी गोरखपुर यूपी पर चोरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? किसने की थी जमींदारी लीग की स्थापना? या इसका दूसरा नाम यूनियनिस्ट? या जमींदारी लीग की स्थापना कब की थी? 1924। 1924 में किस व्यक्ति द्वारा जमींदारी लीग की स्थापना की गई थी? सर छोटू राम। सर छोटू राम के यूनियनिस्ट पार्टी, या हम इसको कहें जमींदारी लीग की स्थापना द्वारा सर छोटू। नांगल बांध कब बनवाया गया? 1908। 1908 नांगल डैम का जन्मदाता चौधरी छोटू राम। हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? किसको बोला जाता है बल्लभगढ़ का शेर? नूर समंद खान, राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम या फिर राय बहादुर लाला मुरलीधर? बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह का शेर कौन हो जाएगा? राजा नाहर सिंह। इनको जन्मदिन पर फांसी पर लटका दिया। कब? 9 जनवरी 1858 को इनको फांसी पर लटका दिया अपने जन्म दिवस पर। वर्तमान में बल्लभगढ़ का क्या नाम है? बल्लभगढ़ का बलरामगढ़। वर्तमान में हरियाणा सरकार ने नाम चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? बलरामगढ़।
कहाँ पर पड़ता बल्लभगढ़? हरियाणा में बल्लभगढ़ कहाँ पर पड़ता है? जिला फरीदाबाद। बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का किस व्यक्ति के द्वारा किया? पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन का नेतृत्व चंद, बाल मुकुंद गुप्त, लाला लाजपत या फिर नेकीराम शर्मा? तो ये व्यक्ति हो जाएगा लाला लाजपत राय, जिन्होंने पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। बाल मुकुंद गुप्त, बाबा बाबा बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म गुडियानी जिला रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। किनका? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। उन्होंने एक प्रसिद्ध कृति थी शिव के क्या था? लॉर्ड कर्जन पर तीखा प्रहार। इसमें किसका जिक्र? लॉर्ड कर्जन पर किस व्यक्ति ने? बाबू गांव जिला रेवाड़ी में हुआ था। ऐसा नेतृत्व लाला लाजपत को पहली बार से गिरफ्तार किया था इनको सर्वप्रथम महात्मा गांधी को वाड़ी या कैथल? कहां से? कैथल कहां से गिरफ्तार? हम पलवल से गिरफ्तार। श्री राम हो जाएगा भाई इसका आंसर। पंडित आंदोलन ही था। कब की गई थी? 24 कहां शिव शंभू के